नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सीएससी आईडी 2024 में किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इसका फुल प्रोसेस क्या होता है। कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बात करते हैं हाउ टू अप्लाई सीएससी आईडी। सबसे पहले हम लोग जाते हैं register.csc.csccloud.in वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिख करके आता है। देखिए गेट स्टार्टेड आपको दिख रहा है। गेट स्टार्टेड पर आते हैं और इसके बाद में इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग आगे आएंगे। आगे आने के बाद हमको ये डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं। यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट्स हमको ज़रूरी हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, एक एप्लीकेंट की फ़ोटो ज़रूरत होती है और आपका सर्टिफिकेट एक ज़रूरत होता है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो कि थाने से मिलती है, और अन्य टैक्स सर्टिफिकेट और बैंक का बीसी सर्टिफिकेट। ये कैसे मिलते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में एक वीडियो बना करके बताता हूँ। फिलहाल अभी आप लोग समझ लीजिए कि बैंक बीसी सर्टिफिकेट और टीईसी का सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य हो गया है, जो कि मैंने पिछली बार बताया भी था कि टीईसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। किस तरीके से अप्लाई होता है वो मैं आपको आगे नए वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं, मैं ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, यहाँ पर भी अप्लाई करके हम लोग बैंक बीसी का सर्टिफिकेट और टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, तो यहाँ पर कंसेंट पर हम लोग यस कर देते हैं, यानी एग्री हो जाते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में नया ये फॉर्म खुल के आता है। इस फॉर्म को खोलने के बाद में देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग आते हैं, टैक्स सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो डालेंगे और बाद में बीसी का सर्टिफिकेट नंबर हम लोग डालेंगे। नया सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा, एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका नाम भरा जाएगा, टैक्स सर्टिफिकेट का नंबर भरा जाएगा, नाम भरा जाएगा और सारी डिटेल आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो भरी जाएंगी। देखिए किस तरीके से आपकी डिटेल सारी भरी जानी है, आप लोग देख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ मोबाइल नंबर भरा जाएगा और वेरिफिकेशन होगा उसका। ये देखिए उस पर ओटीपी आएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, ओटीपी जो आएगा वो डाल करके वेरीफाई कर देंगे हम लोग। वेरीफाई हो चुका है। अब जो भी मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद में देखिए मैसेज आ गया यहाँ पर वेरीफाइड। अब एडिशनल डिटेल भरना है। एडिशनल डिटेल में पूरी सारी डिटेल जो जो यहाँ पर मांगी गई हैं वो सारी डिटेल हम लोग भर देंगे। ये देखिए जो भी डिटेल है, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम जो भी हैं, सारी हम लोग भरते हुए चले जा रहे हैं। देखिए मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं या नहीं है, इसके बाद में आप लोग देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे। ये देखिए सारा हम लोग अपना स्टेट हम लोग डाले दे रहे हैं। जो स्टेट है वो स्टेट डाल दिया। इसके बाद में हम लोग परमानेंट एड्रेस, जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस है, मैं सिक्योरिटी रीजन से सारा कुछ हाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद में कियोस्क डिटेल। कियोस्क डिटेल वो होती है जो हम लोग जब बैंक बीसी का हमको पोर्टल मिल जाता है बैंक बीसी का, उसको कियोस्क डिटेल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर भरना होता है, जिनके पास नहीं है वो नहीं भरेंगे। और ये कियोस्क का सारा डिटेल हम लोग फिल करके देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पर। और हमारे पास रूरल है या अर्बन कियोस्क है, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र में है या हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है, वो सारी डिटेल फिल करने के बाद में हम लोग यहाँ पर फिर से जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है मैं सारी डिटेल फिल कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। विलेज, स्टेट, गांव, ग्राम पंचायत, सब कुछ यहाँ पर डालना है। किसी का ये भरने के लिए आया हुआ था तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए, दिखाने के लिए आपको अप्लाई ही करके दिखाना पड़ेगा। और जब तक कोई अप्लाई नहीं करवाएगा तब तक उसका वीडियो नहीं बन सकता है।
इसलिए किसी दूसरे का भरा जा रहा है, वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसको नेक्स्ट करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट होने के बाद एक पर टिक लग के आ गया, तो यहाँ वेरिफिकेशन डिटेल हो गई। अब यहाँ पर ईमेल एंड पैन डिटेल, यहाँ पर ईमेल आईडी हम लोग डालेंगे और इसको भी हम लोग वेरिफिकेशन करवाएंगे। देखिए ईमेल आईडी डाल के उस पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। जो आप लोग ईमेल आईडी डालेंगे वही उसी पर ओटीपी आएगा। वेरीफाइड हो गई है ईमेल। अब यहाँ पर हम लोग अपनी पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे। दोस्तों इसमें एक बात और भी, अब थाने से वेरिफिकेशन जरूर होता है, तो थाने से वेरीफाई आप लोग ऑनलाइन ही करवा सकते हैं जन सेवा केंद्र के द्वारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका पैन वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर आप कॉन्सेंट पर चेक साइन लगा देते हैं और फिर नेक्स्ट हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट होने के बाद बैंक की डिटेल डाल देते हैं। जो भी बैंक आप यूज कर रहे हैं, जो भी बैंक का खाता आप लोग इसमें लगाएंगे, सारी डिटेल आप लोग डाल देंगे। वैलिडेट हो गया। आपके नाम का खाता होगा तो वैलिडेशन हो जाएगा तुरंत, नहीं होगा तो दिक्कत करेगा। यहाँ पर अकाउंट टाइप कैसा है आपका, जो अकाउंट आप इसमें लगा रहे हैं, सेविंग अकाउंट है या करंट टाइप का अकाउंट है। और यहाँ पर आपका जो अकाउंट डिटेल है वो बाकी आपने अकाउंट डिटेल भर कर और फिर उसको भी वैलिडेट करवाना है। सारी चीज़ें वैलिडेट होती हुई चली जाएंगी, यानी कि अथोराइज आपका अकाउंट नंबर जो भी आपके नाम से होगा वही वैलिडेट हो पाएगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पर अकाउंट का नेम हम लोग डालेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं वैलिडेट करवाने के बाद में, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए वैलिडेट हो गया। अब अकाउंट नेम जो भी नाम हमको डालना है और उसके बाद में यहाँ पर से फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट करवाने के बाद बीएलई का रजिस्ट्रेशन 4 प्रोसेस हम लोगों के पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग एपिक नंबर डालेंगे। एपिक नंबर का मतलब आप लोग वोटर आईडी डालना है। वोटर आईडी में जो नंबर पड़ा हुआ है वोटर आईडी का नंबर डालेंगे। और इधर इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आधार नंबर, तो इसको हम लोग हाइड कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि किसी दूसरे की डिटेल आप तक ना पहुँचे। ये सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर फोटो एप्लीकेंट का, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास एक होना चाहिए लैपटॉप में, स्कैन करके डाल लीजिए उसको पहले से ही। और यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको भरना है बैंक की। तो यहाँ पर आप लोग क्रॉस्ड चेक वगैरह, एक क्रॉस्ड चेक होती है बैंक की, चेक लेकर के उसको क्रॉस करके अपलोड कर दें यहाँ पर, तो सक्सेसफुल हो गया। देखिए और यहाँ पर एपिक आईडी, अपना एपिक आईडी आपका स्कैन किया हुआ पड़ा होना चाहिए, यानी वोटर आईडी, तो उसको स्कैन करके डाल दिया और यहाँ पर ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आधार आईडी आपकी अपलोड की जाएगी सक्सेसफुली यहाँ पर। और ये जितने भी हम लोगों को जो भी स्टेप्स फॉलो करने थे हम सब फॉलो कर चुके हैं। प्रीव्यू एक बार चेक कर लीजिए कि सारे यस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट पर जाते हैं। यहाँ से कुछ अगर गलत हो गया तो दोबारा से यहाँ कट करके हम लोग फिर से डाल सकते हैं। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट करवाते हैं। देखिए यहाँ पर चेक का साइन करके और नेक्स्ट करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट, जैसे ही चेक पर निशान लगाया नेक्स्ट करवा दिया। सारे डिटेल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमने अप्लाई कर दिया। बीएलई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बीएलई का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इसकी डिटेल्स आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर कुछ दिनों के बाद में मिल जाएगी, जो कि नीचे लिख करके भी आएगा कि कहाँ से आपको डिटेल मिलेगी। एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिलेगा वो आपको बहुत ही संभाल के रखना है। ये पर्सनल डिटेल वगैरह जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है पेज, इसके चाहे तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा के रख लीजिए।